किस्मत से सिर्फ इंसान काबू में आते हैं, घोड़े पसीने में बहादुरी और वफा की महक से। जब भी कोई स्टार किड लॉन्च होता है तो फैंस के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगता है। अब रवीना टंडन की बेटी राशा थड़ानी और अजय देवगन के भांजे अमन देवगन ने भी कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। उनकी फिल्म आजाद ने इमरजेंसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर टक्कर ली है। कैसी है आजाद, यहाँ देखे रिव्यू। आजाद के प्रचार के दौर ही निर्देशक अभिषेक कपूर ने बताया था कि फिल्म का शीर्षक घोड़े के नाम पर है, जो वास्तव में कहानी का अहम हिस्सा है। वाकई ये बेजुबान जानवर बिना संवाद के अपने भावों और कार्यों की वजह से याद रह जाता है। कहानी 1920 में अंग्रेजों के शासनकाल में सेट है, जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। वहीं सुदूर गांव में किसान का बेटा गोविंद, अमन देवगन, अपनी नानी से महाराणा प्रताप की कहानी सुनते हुए बड़ा हुआ है। वो जमींदार राय बहादुर के अस्तबल में अपने पिता के साथ काम करता है। उसे घुड़सवारी का शौक है, लेकिन गरीबी उसे घोड़ों की सवारी की इजाजत नहीं होती। एक दिन घोड़े की सवारी करने की वजह से उसे कोड़े की सजा मिलती है। उसे लगता है कि ये चुगली जमींदार की बेटी जानकी ने की है। गुस्से में होली आने पर वो उसे रंग देता है, फिर कोड़े खाने के डर से बीहड़ भगाता है। वहां बागी विक्रम सिंह अजय देवगन के गिरोह में शामिल हो जाता है। उसका विक्रम के घोड़े आजाद पर दिल आ जाता है। गांव वासियों को अफ्रीका भेजने से बचाने की कोशिश में मुठभेड़ में विक्रम मारा जाता है। घोड़ा गोविंद के पास आ जाता है, लेकिन वो उसे अपने ऊपर बैठने नहीं देता। गांव में उसके लौटने और आजाद साथ होने की जानकारी फैलती है। घोड़ा सरकार को लौटाने के बजाय वो गांव में घुड़दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करता है। इस बीच उसकी जानकी के साथ दोस्ती हो चुकी होती है। जमींदार शर्त रखता है कि अगर गोविंद हार गया तो गांव के सभी लोगों को अफ्रीका जाना होगा। घुड़सवारी की दौड़ का प्रसंग लगान फिल्म की याद दिलाता है, जिसमें क्रिकेट मैच जीतने पर किसानों को लगान से मुक्ति मिलेगी। बहरहाल रितेश शाह, सुरेश नायर और अभिषेक कपूर की लिखी कहानी में कोई नयापन नहीं है। जमींदार के जुल्मों, प्रताड़ना से तंग आकर विक्रम का डाकू बनना कोई नया प्रसंग नहीं है। वो गांव वासियों के लिए अंग्रेजों से लोहा ले रहा है, लेकिन गांव से उसका संबंध नजर नहीं आता। उसके मारे जाने पर कोई शोक संतृप्त नजर नहीं आता। उसका गिरोह सिर्फ पैसों के लिए कैसे धोखा कर गया, उसकी वजह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। विक्रम की बागी बनने की बैक स्टोरी को दमदार बनाने की जरूरत थी। मध्यांतर के बाद गोविंद और आजाद के बीच दोस्ती कराने का प्रसंग लंबा खिंच गया है। बेहतर होता है कि वो प्रतियोगिता के प्रसंग को रोचक बनाते, उसमें थोड़ा तनाव और कौतूहल जगाते। वो बहुत तेजी से जल्दबाजी में निपटाया गया लगता है। फिल्म के कुछ दृश्य शानदार है। इनमें आजाद का घोड़ी बिजली के साथ का प्रेम प्रसंग, गोविंद और जानकी के प्रेम प्रसंग में भी ताजगी है। इस फिल्म से अभिनेता अजय देवगन के भांजे अमन देवगन ने अभिनय में पदार्पण किया है। गोविंद की भूमिका में वो खुद को साबित करते हैं। वो गोविंद के लखड़पन, आजाद के प्रति दीवानगी, उसके साथ दोस्ती जैसे दृश्यों में लुभाते हैं। उन्हें देखकर लगता नहीं कि ये उनकी पहली फिल्म है। वहीं अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी राशा थड़ानी की भी ये पहली फिल्म है। उनका अंग्रेजी बोलना, गोविंद के साथ तकरार और दोस्ती का सफर रोचक है। उनका आइटम सॉन्ग पहले ही सुर्खियां बटोर चुका है। वो पात्र के अनुरूप मासूम और चंचल लगी है। अजय देवगन वास्तव में कैमियो भूमिका में है। वो बागी की भूमिका में जंचते हैं। उन्हें आजाद के साथ बेहतरीन दृश्य मिले हैं। उनकी पूर्व प्रेमिका की भूमिका में डायना पेंटी के हिस्से में कुछ खास नहीं आया है। यद्यपि मिले हुए दृश्यों में वो खूबसूरत जरूर लगी है। जमींदार की भूमिका में पीयूष मिश्रा गिने चुने दृश्यों में है। वो खास प्रभाव नहीं छोड़ते। जमींदार के जालिम बेटे की भूमिका में मोहित मलिक प्रभावित करते हैं। नानी नताशा रस्तोगी का पात्र जमींदारों के जुल्म से मुक्ति दिलाने को लेकर गोविंद को प्रोत्साहित करता है। उनकी आवाज काफी अच्छी है। फिल्म का गीत संगीत साधारण है। प्रोडक्शन टीम की सराहना बनती है। उन्होंने उस दौर के माहौल को विश्वसनीय बनाया है। सिनेमा घर से निकलने पर आप आजाद घोड़े को नहीं भूल पाते हैं।